हेलो एवरीवन। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी का टॉपिक है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। इसके बारे में कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है, यद्यपि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं तथा राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य और आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है, हम उसको देखते हैं। मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। वहीं अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्व की प्रवृत्ति जो है वो सकारात्मक है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। नीति निर्देशक तत्व गैर वाद योग्य हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है। नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है।
मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन बी है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन डी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन ए है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए। ऑप्शन बी है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। ऑप्शन सी है निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। फर्स्ट है कथन, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। सेकंड कथन है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। MC सीतलवार के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वे कथन एक फर्स्ट है वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। कथन 2 है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो ये किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है उदार बौद्धिकवादी, ऑप्शन सी है गांधीवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है, ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानिक है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39 ख तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 ग इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? ऑप्शन ए है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन बी है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ऑप्शन डी है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ आप बताइए ग्राम पंचायत का गठन किस में किया गया है? अनुच्छेद 40।
ए का 5 हो जाएगा। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 एंड अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए का 4, ए का 5, बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 कहीं नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सी का 2 एंड डी का 3 और ई का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना। यहाँ भी अनुच्छेद दिया हुआ है। अनुच्छेद 40 में क्या दिया है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में क्या दिया हुआ है? काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे अनुच्छेद आप ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 समान कार्य नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में क्या दिया हुआ है? कृषि और पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। फर्स्ट है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में है, ठीक है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 एंड पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के घ में है। तो इस तरीके से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 43A में नहीं है, अनुच्छेद 43AB में है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन डी है ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का योग्य बनाना अनुच्छेद 40, बिल्कुल सही है। तो हमसे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो सी इसका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण दिया हुआ है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है, तो इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। बी कारण बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है परंतु आर गलत है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है, तो इस तरीके से
इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान आचार संहिता। समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है। निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं। वो है, बच्चों को स्वास्थ्य, विकास के अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों एवं अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा, अनुच्छेद 39 च, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 क, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 क, और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसमें देखिए, बच्चों के, स्त्रियों के विरुद्ध, जनजातियों के विरुद्ध। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ रक्षण अनुच्छेद 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुच्छेद 48 क के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 का के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या सेब राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का निषेध, ये मौलिक अधिकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। सेकेंड है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। थर्ड है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। फोर्थ है, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। केवल 2 और 3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी है केवल मूल कर्तव्यों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रौढ़ शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के में बाद में जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? फर्स्ट है, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। सेकेंड है, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। थर्ड है, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को। फोर्थ है, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, बिल्कुल सही है। फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध। थर्ड है, बेगार अथवा बलात्कार निषेध। एंड फोर्थ है, अस्पृश्यता निषेध। ये तीनों मूल अधिकार है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हमसे पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान, तो केवल 1 सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है और ये मूल अधिकार के अंतर्गत, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.टी. शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंधों में से कौन से या से पूरे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या से सूचीबद्ध है? फर्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 क 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।